दोस्तों, एक बहुत ही साधारण सा सवाल है। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर से एक पेज प्रिंट करते हैं। जब प्रिंट आउट बाहर आता है तो आप देखते हैं कि उसमें एक स्पेलिंग की गलती है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप एक रबर लेंगे और उस कागज पर हुई गलती को मिटाने की कोशिश करेंगे? और मिटाने के बाद जब आप दोबारा प्रिंट का बटन दबाएंगे तो क्या वो गलती ठीक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलती उस कागज पर नहीं है। गलती उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में है, उस असली फाइल में है। जब तक आप कंप्यूटर के अंदर जाकर उस फाइल को नहीं बदलेंगे, तब तक वो प्रिंटर वही गलत शब्द छापता रहेगा। सुनने में ये बात बहुत आम लगती है, लेकिन यही वो सबसे भयानक सच है जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाया है। आपका शरीर, ये हाथ, ये दिल, ये खून, ये सब सिर्फ एक कागज है, एक प्रिंट आउट है। और आपका असली सॉफ्टवेयर, आपका असली कंप्यूटर है आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी महान किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा रहस्य बताया है जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि इंसान का शरीर अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक 3D प्रिंटर है जो ठीक वही छापता है जिसका ब्लूप्रिंट आपका दिमाग उसे देता है। आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं? अगर उन्हें थकान महसूस होती है, दर्द होता है या कोई बीमारी होती है, तो वो सीधा उस कागज को ठीक करने में लग जाते हैं। वो बाहर से दवाइयाँ खाते हैं, दुनिया भर के सप्लीमेंट्स लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दवाइयाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो चुका है, अगर आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग ही बीमारी और कमजोरी की बन चुकी है, तो आप बाहर से शरीर पर कितने भी रबर रगड़ लें, आपका शरीर बार बार उसी बीमारी को प्रिंट करता रहेगा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर की हर कोशिका, हर एक सेल कुछ समय बाद मर जाती है और उसकी जगह एक नई कोशिका जन्म लेती है? हमारी त्वचा हर महीने नई हो जाती है, हमारा लिवर कुछ हफ्तों में नया बन जाता है, यहाँ तक कि हमारी हड्डियां भी कुछ सालों में पूरी तरह से नई बन जाती है। तो अगर हमारा शरीर लगातार नया बन रहा है, तो सालों पुरानी बीमारियां या थकान हमारे शरीर में कैसे टिकी रहती है? इसका जवाब आपको झकझोर कर रख देगा। बीमारियां पुरानी कोशिकाओं में नहीं होती, बीमारियां उस नए ब्लूप्रिंट में होती हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन नई कोशिकाओं को दे रहा होता है। पुरानी कोशिका मर जाती है, लेकिन आपका दिमाग नई कोशिका को भी उसी पुरानी बीमारी का नक्शा थमा देता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप लगातार ये बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत जल्दी थक जाता हूं, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे ही सारी बीमारियां होती हैं, या मेरे परिवार में तो सबको ये बीमारी है तो मुझे भी होगी, तब असल में क्या हो रहा होता है? आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते, आप अपने सबकॉन्शियस रूपी सुपर कंप्यूटर में एक खतरनाक कोडिंग टाइप कर रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कोई बहस नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि आप गलत बोल रहे हैं, वो सिर्फ सुनता है, उसे सच मानता है और आपके शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिका को ये कमांड भेज देता है कि बॉस ने कहा है कि वो कमजोर है, चलो शरीर की ऊर्जा कम कर दो। बॉस ने कहा है कि वो बीमार पड़ने वाला है, चलो इम्यूनिटी को गिरा दो। विज्ञान इसे प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट कहता है। ऐसे कई असली उदाहरण हैं जहां लोगों को सिर्फ शक्कर की गोलियां दी गईं और उनसे कहा गया कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर दवा है। और चमत्कार देखिए, उनका शरीर सिर्फ उस विश्वास की वजह से अपने आप भयानक बीमारियों से ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनके सबकॉन्शियस माइंड ने यह माना कि वो ठीक हो रहे हैं, उसने शरीर के प्रिंटर को हीलिंग का ब्लूप्रिंट भेज दिया। शरीर के पास खुद को ठीक करने की अद्भुत ताकत है, लेकिन उसे काम करने का आदेश सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग देता है। तो अब सवाल यह है कि इस करप्ट हो चुके सॉफ्टवेयर को ठीक कैसे किया जाए? इस प्रिंटर को एक नई, शक्तिशाली और स्वस्थ कमांड कैसे दी जाए? डॉक्टर मर्फी इसका बहुत ही सटीक और शक्तिशाली तरीका बताते हैं। सबसे पहले आज और अभी से अपने शरीर के बारे में नेगेटिव बातें बोलना बंद कर दीजिए। जब आप दर्द में भी हों, तब भी ये मत कहिए कि मैं बीमार हूं। इसके बजाय ये कहना शुरू कीजिए कि मेरा शरीर हर पल खुद को ठीक कर रहा है। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शब्द है मैं हूं। आप इसके आगे जो भी लगाते हैं, आपका दिमाग उसे आपकी हकीकत बना देता है। रोज रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले, जब आपका चेतन मन सो रहा होता है और आपका अवचेतन मन पूरी तरह से खुला होता है, तब अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, आपके अंदर अपार ऊर्जा है, आपका शरीर लोहे की तरह मजबूत है। उस स्वास्थ्य की भावना को अपने अंदर गहराई तक महसूस कीजिए। उस वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता होता कि आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। वो उस फीलिंग को पकड़ लेगा और पूरी रात आपके शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में लगा देगा। आपका शरीर आपका गुलाम है और आपका दिमाग उसका मालिक। मालिक जो भी आदेश देगा, गुलाम उसे चुपचाप मान लेगा। समस्या यह है कि आपने अपने दिमाग को अपने डर, अपने शक और समाज की बातों का गुलाम बना दिया है। आज से कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। इस प्रिंटर को वो ब्लूप्रिंट दीजिए जो आप सच में चाहते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे वहीं रोक दीजिए और खुद से कहिए,
मेरा अवचेतन मन मेरे शरीर का निर्माता है और वो मुझे हर दिन और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके ही अस्तित्व का सबसे गहरा विज्ञान है। अपने आप पर दया करना छोड़ दीजिए, अपनी बीमारियों और कमजोरियों का रोना रोना बंद कीजिए। जिस दिन आपका अवचेतन मन ये मान लेगा कि आप अजेय हैं, उस दिन दुनिया का कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी और कोई भी कमजोरी आपको हरा नहीं पाएगी। अपने सॉफ्टवेयर को बदलिए, आपका प्रिंट आउट अपने आप बदल जाएगा। आज से अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद को डराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ठीक करने के लिए कीजिए। आप वो हैं जो आप अपने अवचेतन मन में सोचते हैं। इसलिए आज से महान सोचिए, शक्तिशाली सोचिए और पूरी तरह से स्वस्थ सोचिए।